अभिनेता पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। जी हां, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी। इसमें यूपी की 7 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट के अलावा चंडीगढ़ की भी एकमात्र सीट शामिल है। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया है, उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को उतारा गया है। वहीं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के सामने जयवीर सिंह को टिकट मिला। उधर आसनसोल सीट पर टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया को उतारा, जबकि चंडीगढ़ सीट पर मौजूदा सांसद किरण खेर की जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। वो काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के सामने होंगे। वैसे पहले पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी की टिकट लौटा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार पर 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि आपने याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय बर्बाद किया है। पहले ही इस मसले पर 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने ये बड़ी टिप्पणी भी की कि आप जैसे याचिकाकर्ताओं की वजह से ही कोर्ट का बाहर मजाक बनता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रूपये करने का वादा किया। साथ ही कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आए तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 3,000 रूपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने राशन कार्ड धारक हर परिवार को 500 रूपये का मोबाइल डेटा मुफ्त देने का भी वादा किया। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई। 26 अप्रैल को महापौर का चुनाव होगा। इसके लिए 18 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। निगम एक्ट के मुताबिक अप्रैल महीने की होने वाली सदन की पहली बैठक में ही मेयर और उप मेयर का चुनाव होता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब पुजारी के वेश में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। दरअसल कुछ श्रद्धालुओं ने दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट ने ये योजना बनाई। इसके तहत नो टच पॉलिसी लागू की जाएगी। अमूमन वीआईपी मूवमेंट के समय श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मी हटाने लगते हैं, जिससे उनको धक्का लगता है और वो नकारात्मक सोच लेकर मंदिर से जाते हैं। इसी से बचने के लिए अब वीआईपी मूवमेंट के वक्त रस्सी से घेरा बनाया जाएगा। मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। खबर है कि टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क इस महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि एलन मस्क भारत में निवेश और टेस्ला के नए प्लांट को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी रह चुकी कांग्रेस प्रवक्ता निशा बांगड़े अब राजनीति छोड़ सकती हैं। दरअसल वो विधानसभा के बाद अब लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सके। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक वो राजनीति छोड़कर अब सरकारी नौकरी में वापस आना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने फिर से सरकार से आवेदन किया है। निशा बांगड़े ने सीएम से मिलने का भी समय मांगा है। निशा बांगड़े राजनीति में आने से पहले छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण बुधवार को भी जारी रहा। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रैली की। इस दौरान पीएम ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। डीएमके और इंडी अलायंस के लोग तुष्टीकरण के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। आयरलैंड में सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के साइमन हैरिस नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। वहां की संसद में साइमन हैरिस के समर्थन में 88 वोट पड़े। 37 साल के हैरिस अब आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें कुछ और दलों का भी समर्थन मिला। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तुर्की और इजरायल के रिश्तों में तनाव आ गया। गाजा में हमले के विरोध में तुर्की ने अपने 54 तरह के उत्पादों के इजरायल में निर्यात पर रोक लगा दी। अब इसी के जवाब में इजरायल भी पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है, यानी इजरायल भी तुर्की से कई चीजें आयात नहीं करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से मुश्किल में घिर गए। दरअसल ट्रूडो की ही बनाई एक समिति ने उनकी और चीन की मिलीभगत की पोल खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जब जस्टिन ट्रूडो चुनाव जीते थे तो इसमें चीन ने हस्तक्षेप किया था। कहा जा रहा है कि चीन की संभावित भूमिका पर रिपोर्ट आने से अब ट्रूडो नाखुश हैं।